गाइस, अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अबाउट फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। अपने उसी डिस्कशन को आज आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है फ्लो वेरिएबल। ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनमें टाइम डायमेंशन होना बहुत जरूरी है, जैसे कि इनकम, आउटपुट, प्रॉफिट। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरी इनकम 2 लाख रुपीज है, तो क्या वो 2 लाख रुपीज पर मंथ है या वो 2 लाख रुपीज पर ईयर है? एक कंपनी का आउटपुट, क्या वो आउटपुट एक महीने का है, 10 दिन का है या एक साल का है? ऐसे ही प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट एक महीने का है कि एक साल का है या 15 दिन का है या 20 दिन का है? तो ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें मेजर करा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करा जाता है। आज आपके बैंक में कितना बैलेंस है, अभी आपके पास कितनी सेविंग्स है, इस टंकी में कितना पानी है, या फिर मैं बोलूं 31 मार्च 2010 को इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी। तो ये सारी चीजें होती हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो। अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को अकाउंट में जो बैंक का डिपॉजिट था वो कितना था? ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, उस तारीख को कितना डिपॉजिट था, तो ये होगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, लॉसेस। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट और लॉसेस ऐसी चीज होती हैं जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2017। ये आउटपुट हुआ कि सीमेंट का आउटपुट कितना था 2017 में ड्यूरिंग द ईयर 2017, मतलब उस पूरे साल में कितना सीमेंट का प्रोडक्शन था। अगेन फ्लो कॉन्सेप्ट। फिर आता है प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2017 देख लीजिए, ये क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जा रहा है। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च 2017, अगेन स्टॉक कॉन्सेप्ट। फिर आता है सेविंग्स। सेविंग्स कभी भी बताई जाती है आज की कितनी सेविंग्स है या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी सेविंग्स थी, 31 तारीख को कितनी सेविंग्स थी, तो ये भी स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। नेशनल इनकम। इनकम की कभी भी बात की जाए तो इनकम मेजर करी जाती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में, एक महीने की, 2 महीने की या साल की, तो ये होगा फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि कैपिटल ऐसी चीज होती है जो बताई जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम में कि आज इस बिजनेस की कितनी कैपिटल है। नेक्स्ट आता है नंबर्स ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर। जिस भी वर्ड के आगे ड्यूरिंग आ गया तो मतलब वो तो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि टाइम डायमेंशन अटैच्ड हो गई है। नेक्स्ट आता है बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये एक महीने का नहीं होता, एक महीने में कितना बैलेंस था, आज कितना बैलेंस है, इतनी तारीख को कितना बैलेंस था, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल ना गो डाउन एज ऑन 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018 को उस पॉइंट ऑफ टाइम में कितना रॉ मटेरियल था गो डाउन में, तो क्या होगा? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। मैंने बताया था प्रोडक्शन, आउटपुट, ये सारी चीजें फ्लो कॉन्सेप्ट होती हैं। नेक्स्ट आता है वेल्थ। वेल्थ होता है आज आपके पास कितना पैसा है, कितनी धनराशि है आपके पास, कितने एसेट्स हैं आपके पास, कितना कैश है आपके पास, कितने बैंक में बैलेंस है, ये सारी चीजें स्टॉक कॉन्सेप्ट होती है। ये बताई जाती है आज आपके पास कितनी वेल्थ है। अगेन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग एन ईयर, एक साल में। तो फ्लो कॉन्सेप्ट, पूरे साल में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करा है, पूरे महीने कितना करा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।